अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें पास्ट से लेके प्रेजेंट तक में जो काम होता है और वो काम ख़त्म हुआ होता है। जैसे पास्ट से लेके प्रेजेंट तक हमने एक काम शुरू किया है, ये देखिए, और पास्ट में शुरू किया और वो प्रेजेंट तक चलता रहा है, ठीक है। फिर वो काम ख़त्म हुआ, अब हो सकता है वो फ्यूचर तक भी जाए। तो इसको आप समझने की ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसमें देखिए नंबर 1 और नंबर 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक रिसेंटली वर्क जो हम करते हैं, जैसे मैंने बस अभी अभी खाना खाया है, मैं वहाँ से बस अभी वापस आई हूँ, ठीक है। और नंबर 2 पे जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जो अचीवमेंट होते हैं लाइफ के, जो भी हमने तजुर्बा किया हुआ होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो जैसे पता ग्रेजुएशन करने से पहले मैंने इंटरमीडिएट पास की है, उसके बाद मैंने एडमिशन लिया है। जब मैंने एडमिशन लिया है तो फिर मैंने पढ़ाई की है। जब पढ़ाई करने के बाद मैंने एग्ज़ाम्स दिए, उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए, जब मैं पास हो गई, तो फिर मैं ग्रेजुएटेड कहलाऊँगी। तो वो होता है आपका ग्रेजुएटेड। मिसाल के तौर पे आई हैव ग्रेजुएटेड, ठीक है। नंबर 2, अब जैसे कि मैंने एक सेंटेंस सीखा, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, ठीक है। ये हैड जो है, ये इसमें जो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, क्योंकि तो ये हैव हैड की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो जब आप ये कहेंगे कि मैंने बस अभी अभी ब्रेक नाश्ता किया है, तो आप ये कह सकते हैं, हाँ आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, ठीक है ना। मैंने ब्रेकफास्ट किया है, मैंने अभी अभी किया है। देखिए इसमें किया है आ रहा है। अब वैसे नॉर्मली इन जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगता है, ठीक है। ये मैंने अभी अभी मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, खाना खा चुकी हूँ, वहाँ से आ चुकी हूँ। रिसेंटली जो भी काम हम करते हैं, हम इसको इस तरह से कहते हैं, इन जुमलों में हम बनाते हैं, ठीक है। अब हम इसका ले लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हैव यूज़ होता है, हैज़ यूज़ होता है। कुछ इसमें वर्ब्स का बहुत ज़्यादा, क्योंकि वर्ब का ख्याल रखना पड़ता है। और वर्ब जो है वो ऐसी बात है, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी, बेस फॉर्म जो कहलाती है, फिर सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म होती है। तो इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और थर्ड फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म की तरह होती है, क्योंकि इसमें दो तरह के वर्ब यूज़ होते हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर वर्ब। इसकी भी क्लास मैं आपको बाद में दूंगी। फिलहाल आप ये सीख लें कि वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होती है, और इसमें किस तरह से यूज़ होती है, और किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है। तो अब देखिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है वो हो रहा है हैव और हैज़। हैव इस्तेमाल होगा आई वी यू दे और एनी सिंगुलर नेम, ठीक है। यानी कि जो आई वी यू दे है, और जो भी आपका प्लूरल नेम है, उसमें हैव यूज़ होगा। जबकि हैज़ यूज़ होगा हैज़, शी, ही, इट और एनी सिमिलर नेम। यानी कि जो थर्ड पर्सन है, जैसे ही, शी, इट है, और जो एनी सिंगुलर नेम है, इसके साथ आप हैज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें वही पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। पहले आप मैं आपको वर्ब समझा दूँ थोड़ा सा, कि रेगुलर वर्ब होते हैं इसमें, और इसमें कुछ इरेगुलर वर्ब भी होते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि इसमें वर्ब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, हम इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। देखिए इसमें जो रेगुलर वर्ब होता है, इसमें क्या होता है कि वर्ब में जो फर्स्ट फॉर्म है, और जब हम उसके बेस फॉर्म से उसके सेकंड फॉर्म के बाद जब हम उसकी थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो हमेशा सेकंड और थर्ड फॉर्म में, जैसे कि एक मिसाल के तौर पे इसमें इसमें डी यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें ई डी यूज़ होगा, या फिर इसमें आई ई डी यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। डी यूज़ हो रहा है, ई डी यूज़ हो रहा है, या फिर आई ई डी यूज़ होगा। कैसे? मिसाल के तौर पे मैं एक ले लेती हूँ एग्जाम्पल। डी हम लगाते हैं, इसका मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, कैरी, ठीक है। इसमें वाई यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि वाई यूज़ हो रहा है, और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है, देखिए इसमें कह रहा है कि ये वावल नहीं है, ये वावल नहीं है, जबकि ये एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट मैं क्या करूँगी, इसको इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है, ठीक है, ये सेकंड वर्ब है, और ये इसका एक थर्ड वर्ब बना देती हूँ, ठीक है। इसमें हम वाई को हटाएंगे और इसको हम कर देंगे कैरी,
और ये इसकी थर्ड फॉर्म है, IED लगेगा। अब कुछ में जो है वो अभी कैरिड है, कुछ में वाई नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसमें हम डी लगाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, डी हम लगाते हैं, लाइक बेस को हम ले लेते हैं, BAE। अब देखिए यहाँ पे ई ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होगी, इसकी बेस्ड होगी। ई लगा हुआ है तो हमें ई लगाने की ज़रूरत नहीं, इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम बस में डी लगा देंगे, तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। और जिसमें हम ED लगाते हैं, ED या IED लगाते, ED हम लगाएंगे, उसमें ED नहीं होगा, इसलिए हम उसमें ED लगा देंगे, ठीक है ना। ED हम क्योंकि उसमें उसको उसको थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम उसमें ED लगा देंगे, और जिसमें ऑलरेडी ई है हम उसमें खाली ED लगा देंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब इसका इरेगुलर हम देख लेते हैं। इरेगुलर 3 टाइप्स के होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 3 टाइप्स के इरेगुलर वर्ब होते हैं, जैसे कि ब्रिंग वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये बेस फॉर्म है। अब मैं इसको सेकंड और थर्ड में बना देती हूँ। इसकी स्पेलिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ब्रॉक्ट हो जाएगा, और यही इसकी थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी, ठीक है ना। यही इसकी थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी, ब्रॉक्ट। अब कहीं कहीं क्या होता है, ये इसकी फर्स्ट ग्रुप हो गया, ठीक है, फर्स्ट टाइप हो गई। सेकंड टाइप में हम क्या करते हैं, इसको ब्रिंग ब्रॉक ब्रॉक्ट है। अब ये पुट है, तो पुट की ये बेस फॉर्म है, PUT पुट। इसकी सेकंड फॉर्म भी यही रहेगी, पुट 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 पुट। ब्रिंग ब्रॉक ब्रॉक्ट, ये फर्स्ट हो गई टाइप, ठीक है, फर्स्ट टाइप हो गई, ये सेकंड टाइप हो गई, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट ब्रिंग ब्रॉक ब्रॉक्ट। अब थर्ड टाइप इसकी क्या क्या हो सकती है, ठीक है, वो वही मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मगर आपने जो जैसे देखिए इसमें रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स का आपने डिफरेंस देखा। अच्छा, अब इसकी थर्ड फॉर्म देख लें। देखिए एक में तो ये है कि इसकी स्पेलिंग चेंज हो गई। अब इसकी जो थर्ड टाइप है, जो इस तरह हो सकती है, जो फील एक वर्ब है, ठीक है, बेस वर्ब है ये। अब ये इसको हम सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये फेल्ट हो सकता है, फेल्ट फेल्ट, ठीक है, फील फेल्ट फेल्ट। इस तरह से स्मेल है, या मैं एक ले लेती हूँ, अराइज उभरना, ठीक है, अराइज। इसमें देखिए इसकी स्पेलिंग चेंज हो रही है, अराइज, रोज, रोजन, ठीक है। इस तरह से एक ले लेते हैं, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, ठीक है। इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइप है, ठीक है। अब ये देखिए इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइप आ गई है, ये थर्ड टाइप है, ठीक है, जिसमें देखिए स्पेलिंग चेंज हो रही है, ये थर्ड टाइप होती है। जो बेस वर्ब होता है उसकी स्पेलिंग चेंज होती है, जो बेस वर्ब में, यानी कि अराइज जो है वो फर्स्ट वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में भी स्पेलिंग चेंज हो गई, थर्ड फॉर्म में भी इसकी स्पेलिंग चेंज हो गई, ठीक है। अब ये फील है, इसमें सेकंड थर्ड फॉर्म इसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म चेंज हो गई थी, ठीक है, और इसका इससे उसकी थर्ड फॉर्म भी बन गई। लेकिन ऐसे जो वोकैबुलरी होती है बहुत कम होती है, तो आप एक काम करें, इसको लर्न करें। और इसमें जो एग्जांपल मैंने आपको दी है, मैं इसकी कुछ इसकी वोकैबुलरी, इसकी जो वोकैबुलरी मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं इस पर बकायदा। अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझाया है, इसकी डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी, अगर आप ज़रूर अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। तो अब हम इसके समझ चलते हैं, हम इसके पॉजिटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव की तरफ, कि हम इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव और पॉजिटिव हम इसका किस तरह बनाएंगे। जी, तो अब हम इसका पॉजिटिव बनाते हैं। आसान है, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव टेंस, इसका जो पॉजिटिव फॉर्मूला है, सब्जेक्ट आएगा इसमें सबसे पहले, कोई सा भी सब्जेक्ट, ठीक है, आई वी यू दे ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम। उसके बाद क्या होगा, इसमें आएगा इसका हेल्पिंग वर्ब हैव या फिर हैज,
ठीक है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, प्लस इसमें ऑब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, ये तो आपका होगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखें, मैं एक मिसाल लेती हूँ उर्दू में। हमने वहाँ खाना खाया है, हम वहाँ खाना खा चुके हैं, या हमने वहाँ खाना खाया है। अब देखिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि चुका है चुके हैं तो ही आप ये लगाएंगे। इस तरह भी सकता है ना कि हमने उर्दू में हम कहते हैं हमने वहाँ खाना खाया है, हम वहाँ खाना खा चुके हैं। ठीक है, तो दोनों ही जुमलों की सूरत में आप पॉजिटिव फॉर्मूला में इस सब्जेक्ट को इस सेंटेंस को बनाइए। हमने वहाँ खाना खाया है, या फिर हम वहाँ खाना खा चुके हैं, हम वहाँ खाना खा चुके हैं। अब मैं इसको पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करूँगी। वी लगाते हैं हम। ठीक है, कि हम की बात हो रही, वी हैव, देखिए वी के साथ इसमें हैव यूज़ होगा, वी हैव, ठीक है, ईटन फूड। ठीक है, यहाँ पर आपकी बात समझ में आ गई होगी। हम वहाँ जा चुके हैं या हम वहाँ गए हैं। ठीक है, हम वहाँ जा चुके हैं या फिर हम वहाँ गए हैं, हम वहाँ गए हैं। ठीक है, या मैं कर लें कि मैं वहाँ जा चुका हूँ या मैं वहाँ गया हूँ। ठीक है, इसमें हम इस तरह से कर लेते हैं। आई के साथ मैं बना देती हूँ। मैंने कहा जैसे आई हैव, ठीक है, मैं वहाँ गया हूँ, या इसको इस तरह से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्योंकि देखिए इसमें होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो इसको इस तरह से करेंगे हम, आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन देयर। बीन मैंने क्यों लगाया है, लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई हो गई। देखिए कंडीशन किस तरह से, मैं वहाँ जा चुका हूँ, या मैं किसी जगह की बात करते हैं, हम लंदन जा चुके हैं या मैं लंदन जा चुका हूँ। मैं लंदन जा चुका हूँ, लंदन जा चुका हूँ, गया नहीं हूँ। मैं लंदन गया हूँ, अगर गया हूँ आता तो फिर इसमें क्या होता है कि मैं फिर कभी भी वापस लौट के नहीं आता, यानी कि इस तरह से। और मैं लंदन गया हूँ कभी पिछले साल 2 साल घूमने के लिए, वैसे मैं लंदन पढ़ाई करने के लिए मैं लंदन गया हूँ। आई हैव बीन टू लंदन। ठीक है, आई हैव बीन देयर या आई हैव बीन टू लंदन, आई हैव बीन टू लंदन। अब एक बात याद रखिएगा, इसमें हम किसी भी टाइम के बारे में नहीं बताते। प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम और डेट शो नहीं होती, ये याद रखिएगा। ठीक है, हम जो बात कहते हैं हमने एक काम पास्ट से शुरू किया, प्रेजेंट में आके रुका, इसमें हम कोई भी टाइम या डेट नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी टाइम और डेट, क्योंकि इसमें बस माजी से लेके जो भी हम काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, एक काम हम बचपन से कर रहे हैं, हम कब से वो काम अब एक वक्त आया हाल में ख़त्म हुआ, हो सकता है फ्यूचर में शुरू हो जाए, तो हम यहाँ पे टाइम और डेट नहीं बताते। आई हैव बीन टू लंदन, आई हैव बीन देयर, आई हैव वी हैव ईटन फूड, हम खाना खा चुके हैं, लेकिन ये रिसेंटली बात हो गई कि अभी खाना खाया है। ठीक है, कुछ जैसे कि अब देख लें कि आई हैव ग्रेजुएटेड। ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस होगा, आई हैव ग्रेजुएटेड, वी हैव ग्रेजुएटेड। ठीक है, ये आपका हो गया, हमने ग्रेजुएशन किया है, हम ग्रेजुएटेड हैं, वो ग्रेजुएटेड है, शी हैज़ ग्रेजुएटेड, वो ग्रेजुएटेड है। ठीक है ना, शी हैज़ ग्रेजुएटेड, वो ग्रेजुएटेड है। ठीक है, अच्छा, उसने चाय बनाई है, मिसाल के तौर पे मैं सिंपल ले लेती हूँ, उसने चाय बनाई है। देखिए ये एक सिंपल सा जुमला है, शी हैज़ मेड
मेड क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ग्रेजुएटेड भी, ग्रेजुएट बेस फॉर्म है, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ग्रेजुएटेड है। बीन क्या है, बीन क्या है, बीन किसकी थर्ड फॉर्म है, देखिए इज एम आर, ठीक है, वॉज वन, फिर बीन, ये क्या है, वॉज वन के बाद ये थर्ड फॉर्म है बीन, ठीक है। ठीक है, हम एक जगह जा चुके हैं, ठीक है, हमने कभी एक्सपीरियंस किया है ना कि हम वहाँ गए, तो बीन इसकी थर्ड फॉर्म हो गई, सही है। अब मैं इसको एक और देखिए ये पॉजिटिव फार्मूला हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके एक नेगेटिव फार्मूला मैं इसको समझाती हूँ और इंट्रोगेटिव। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया कि बीन का, मैंने आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो इसको हम बीन को हम इसमें इंट्रोगेटिव में भी यूज़ करेंगे, ठीक है, और नेगेटिव में भी यूज़ करेंगे। देखें, बीन एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में समझना आपको ज़रूरी है। ये बी की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। बी ये बेस वर्ब है हमारा, यानी कि फर्स्ट वर्ब। उसके बाद इसका जो सेकंड वर्ब है, यानी कि जो इसकी पास्ट फॉर्म है, वॉज है, वर है, ठीक है। फिर इसका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म बीन। इसका नेगेटिव देख लें, यानी कि स्ट्रक्चर की तरफ जब हम आएंगे इसके, इसमें सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। फिर इसमें हम इस्तेमाल करेंगे इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, हैव, हैज़। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई प्लस ऑब्जेक्ट आ गई, ठीक है। ये नेगेटिव है। इसमें अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब जैसे सब्जेक्ट है, उसने चाय नहीं बनाई, ठीक है, उसने चाय नहीं बनाई है, ठीक है। ये देखिए, उसने चाय नहीं बनाई है, या उसने चाय बनाई, उसने चाय नहीं बनाई, या उसने चाय नहीं बनाई है, दोनों पे फोकस करें। इन दोनों के लिए हम एक ही सब इसको नेगेटिव फॉर्मूले को फॉलो करके उसमें सब्जेक्ट, उसमें सेंटेंस क्रिएट करेंगे। शी ले लेंगे या ही भी ले सकते हैं आप। शी हैज़ नॉट, सॉरी यहाँ पे मैं नॉट लगाना भूल गई हूँ, आई एम सॉरी। सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट और ये हैज़ नॉट, ठीक है ना। शी हैज़ नॉट मेड टी, ठीक है। या मैंने खाना नहीं बनाया है, मैंने, ये हमने एक रिसेंटली काम से लिया, मैंने खाना खाना नहीं बनाया है। यहाँ पे हम लेंगे नॉट आई हैव नॉट मेड फूड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखें, अब हम इसमें, मैंने बीन की बात की थी, और एक वर्ड है एवर, एवर की बात भी। एवर का मतलब होता है कभी, कभी कभी जो ज़िंदगी में हमने एक्सपीरियंस किए होते हैं, हम कहीं गए होते हैं, कभी, कभी हम लंदन गए थे, कभी हम वहाँ से आए थे, कभी हम वहाँ घूमने गए थे, काजी आज़म के मज़ार हम कभी गए थे घूमने। इस तरह से जो हमने कभी कभी एक्सपीरियंस किए होते हैं ना ज़िंदगी में, एवर, वहाँ पे हम एवर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक जुमला लेते हैं, मैं तुम, जैसे इंटरोगेटिव में, अभी मैं आपको नहीं सिखा इंटरोगेटिव। हैव यू एवर गॉन टू लंदन, या हैव यू एवर बीन टू लंदन, ठीक है। या तो हम कहेंगे, हम उसका या तो पॉजिटिव, यस आई हैव बीन टू लंदन, या आप इसको क्या बोलेंगे, नो आई हैव नेवर बीन टू लंदन। तो वहाँ पे कभी आ जाएगा, ठीक है ना। एक मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक जुमला सिखाया, आई हैव नेवर बीन टू लंदन, या आई हैव एवर बीन टू लंदन, मैं कभी लंदन गया हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको नेगेटिव भी बनाऊंगी, इसका पहले एक सवाल बना लेते, क्या तुम
कभी लंदन गए हो। तो इसका मैं एक ये क्वेश्चन मार्क है, हैव, देखिए हैव पहले आएगा, ठीक है। अभी मैं इसका इंट्रोगेटिव बना स्ट्रक्चर पे नहीं आई हूँ, बता रही हूँ। हैव यू सब्जेक्ट एवर बीन टू लंदन, ठीक है। अब ये देखिए हैव यू एवर बीन, दोनों एक जुमले में आ रहा है। पॉजिटिव में बनाऊंगी, यस आई हैव बीन टू लंदन, ये पॉजिटिव में बनेगा, यस आई हैव बीन टू लंदन। नेगेटिव में बनाऊंगी तो क्या बनाऊंगी, आई हैव नेवर बीन टू लंदन, मैं कभी, क्योंकि मैं कभी नहीं गया हूँ, ठीक है ना। आई हैव नेवर बीन टू लंदन, आई हैव नेवर बीन टू लंदन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इस तरह भी कर सकते हैं, नो नहीं मैं कभी, अब इस नो का मतलब ना होता है नहीं, नेवर का मतलब कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। एवर का मतलब, एवर का मतलब कभी, ठीक है, समझ में आ गई। अब मैं इंटरोगेटिव आपको समझाती हूँ। इसका इंटरोगेटिव में इसमें हम सवाल करते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैव या फिर हैड, हैज सॉरी। इसके बाद इसका सब्जेक्ट आएगा, इसमें यूज होगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वही, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। अब आए मैं इसको समझाती हूँ। हैव यू एवर, जैसे कि तुमने कभी तुम कभी फिल्म तुमने कभी कोई सी भी, जैसे हम बात करते हैं कभी तुमने कभी लॉयन देखा है, तुमने कभी लॉयन देखा है, इस तरह से। क्या तुमने कभी लॉयन देखा है, या शेर देखा है, शेर देखा है, ठीक है। तो अब हम किस तरह से बात करेंगे, क्योंकि तुम, ये इसको इंग्लिश में हम यू कहेंगे, तो है हम इसमें सबसे पहले लगाएंगे हैव, क्योंकि यू के साथ हैव यूज होगा। हैव यू, ठीक है, हैव यू एवर सीन द लॉइन, एवर कभी, है ना, कभी आगे कभी, या इस तरह एक बनाते हैं, जैसे रिसेंटली हम कुछ लेते हैं जुमला, क्या उसने एक खत लिखा है, क्या उसने, यानी कि हम बात करते हैं, क्या अली और सना ने एक खत लिखा है या लेटर लिखा है, ठीक है। देखें हैव, ठीक है, हम इसमें प्लूरल की बात कर रहे हैं, क्या अली और सना ने खत लिखा है, ये पास्ट से प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। हैव अली एंड सना written a letter, ठीक है। अब इसको थर्ड फॉर्म के साथ अगर बनाते हैं, तो मिसाल के तौर पर मैंने एक बनाता है, शी हैज़ नॉट मेड टी। अब अगर मैं इसको शी हैज़ नॉट मेड टी को अगर मैं इसको इंटरोगेटिव में बनाऊंगी, तो सबसे पहले हैज़ आएगा, हैज़ शी मेड टी, ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क लग गया। या एक जुमला हम बना लेते हैं, जैसे एक मिसाल के तौर पे, वो जू गया, क्या वो स्कूल गया है, हैज़ ही गॉन टू स्कूल, हैज़, देखिए ये हैज़ आ गया, हैज़ ही गॉन टू स्कूल,
ठीक है, अब यहाँ तक आपको यहाँ काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। हैव यू एवर, जैसे एवर और बीन का, एवर और बीन में किस तरह से इस्तेमाल हो, नेगेटिव इंटरगेटिव में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, यही मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि एवर का मतलब कभी होता है, नेवर का मतलब कभी होता है, बीन का मतलब, बीन थर्ड फॉर्म होती है तो आप बीन इस्तेमाल कर सकते हैं। बीन के बाद वर्ब की कोई फॉर्म यूज़ नहीं होगी, गॉन यूज़ नहीं होगा, क्योंकि गॉन और बीन में फ़र्क है। बीन में हमेशा आई हैव बीन टू लंदन, क्योंकि उसने वो कभी गया है, वो लंदन में रुक नहीं गया जाके, या वो उसका एक एक्सपीरियंस है, तो बस वो गया नहीं है कम्प्लीटली कि मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया हूँ। अगर वो वहाँ पे गया है तो इनफैक्ट वहाँ पे जा चुका है, वो आपके सामने नहीं होगा। लेकिन बीन में मतलब बीन का मतलब यह है कि वो जाके आ चुका है और उसने एक एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप बीन को मज़ीद मैं आपको समझाऊंगी। बीन और है और फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, एक प्रेजेंट परफेक्ट को समझने के लिए जो भी मैंने आपको पॉइंट समझाए इसको आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। और फिर मैं इंशाल्लाह आपको एक नेक्स्ट क्लास दूंगी जिसमें वर्ब्स से रिलेटेड है, हो गई वो क्लास। वो वीडियो जो है वो वर्ब से रिलेटेड होगी। इसमें सब बातें जो है वो बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपेट, किस तरह से इनकी इनसे रिलेटेड जो वर्ब्स हैं, जो जो उनकी तीनों की कैटेगरीज होती हैं, जो रेगुलर वर्ब होते हैं, इरेगुलर वर्ब होते हैं, और बीन एवर का जो इसका जो ठीक से जो इसकी मीनिंग है, जो इसकी डेफिनेशन है, वो इंशाल्लाह मैं आपको उसमें उस वीडियो में सिखाऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।